आपको स्ट्रेस दे रहा है, आप कोई काम कर रहे हैं और आपको स्ट्रेस हो रहा है, इट मींस यू आर नॉट डिजर्विंग। हर इंसान जानता है कि मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, फिर भी क्यों बर्बाद कर रहा है? क्योंकि नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर। और हर चीज जो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो हर चीज जो आपको कहीं ना कहीं खराब फील करा सकती है, वो सब रात की चीजें हैं। जो वक्त देने से पहले नहीं सोचता वो गरीब रहेगा, और कोई भी इंसान जो वक्त देने से पहले बहुत सोच रहा है वो अमीर बनेगा। गरीब आदमी को लगता है कि अमीर आदमी बड़ा मौज मस्ती करता है, काम बहुत कम करता है। दिलचस्प चीजों के पीछे हर गरीब आदमी भागेगा, हर कॉमन आदमी भागेगा, हर आम आदमी भागेगा। अगर आपके पास एक कोई भी ऐसा काम है जिसको आप नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप गलत काम। तो जीवन में बहुत दुखित रहेंगे तो आप किसी को खोजेंगे कि कोई मिल जाए जो मुझे हंसा दे, ले ले पैसा, मैं टिकट लूंगा। किसके लिए? हंसने के लिए, राइट? आज हम बैठे हैं, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दुनिया भर में इनका नाम है शशीष कुमार तिवारी जी। शशीष सर, कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सागर सर यहाँ बुलाने के लिए। बड़े दिनों से आपसे वैसे तो मिलते रहते हैं, पॉडकास्ट पर ऑन कैमरा बात करने की इच्छा थी। तो काफी दिनों से प्लानिंग चल रही थी। हाँ, काफी दिनों से प्लानिंग भी चल रही थी। ठीक है, तो कैसा चल रहा है इन दिनों? काफी बढ़िया चल रहा है, बस दुआएं हैं लोगों की। काम बढ़िया चल रहा है, जो भी कर रहे हैं हम लोग काफी शिद्दत और मेहनत के साथ कर रहे हैं, और लोग पसंद कर रहे हैं। आज एकदम रॉ बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। बिना कुछ स्क्रिप्टेड, कुछ नहीं, वैसे स्क्रिप्ट तो होता भी नहीं हमारे यहाँ पे, ये आपसे एकदम दिल की बात करते हैं। क्या बात है, ठीक है। तो लाइफ को लेके बात करें आज? बिल्कुल, ठीक है। आप क्या सोचते हो लाइफ के बारे में? मेरे लिए लाइफ एक मौका है, और इसकी कोई परिभाषा नहीं होती। मीन्स जिंदगी की कोई परिभाषा नहीं है। जो परिभाषा आप इसको देना चाहते हैं, जो मीनिंग आप देना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइफ को बनाना क्या चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। और जैसी परिभाषा आप गढ़ते हैं वैसी ही जिंदगी आप बना रहे होते हैं। तो पहली चीज है कि हर इंसान के पास वक्त है, और वक्त ही जिंदगी है। कुल मिला के जो आपके पास वक्त है, वक्त ही जिंदगी है, वक्त ही जिंदगी है। और सबके पास 60-70 साल की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अब कोई इंसान इसी में सेलिब्रिटी बनता है, एक्टर बनता है, कोई सिंगर बन रहा है, कोई स्पिरिचुअल फील्ड में चला जा रहा है, कोई ट्रेनर, कोई कुछ। तो हर इंसान की जिंदगी वहां जा रही है जैसे वो उसको परिभाषित कर रहा है कि उसके लिए जीवन की परिभाषा क्या है। जीवन की खुद कोई परिभाषा नहीं। हम और आप क्या परिभाषा देना चाहते हैं, ये हम और आप पे डिपेंड करता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि हम सब की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी लाइफ को डिफाइन कर लें कि मुझे इस जिंदगी को क्या मीनिंग देना है, मेरे लिए ये जीवन क्या है, और आप जो बनाएंगे ये जीवन वो बन जाएगा। क्या इतना आसान है जिंदगी को परिभाषा देना अपने अकॉर्डिंग कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ? हाँ, कई चीजें भाग्य पे डिपेंड करती हैं, डेस्टिनी होती है, हम कहीं से चलते हैं कहीं पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी जो मूलभूत बातें हैं, जो फंडामेंटल चीजें हैं कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, का मतलब है कि आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, ये सिर्फ आपके लिए होनी चाहिए, या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दूसरों के लिए भी हो। आपका जीवन सिर्फ आपको फायदा पहुंचा के जाए, आप हो गए, आपकी फैमिली हो गई, उन 4-5 लोगों के इर्द गिर्द आपकी जिंदगी चलनी चाहिए, या फिर इस जीवन का फायदा हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को मिलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल जो मीनिंग है, जो उद्देश्य है, वो आपको अपने जीवन को कभी ना कभी देना पड़ता है। और ये डिसाइड करेगा कि आप किस इंटेंसिटी में काम करेंगे, आपकी एक्शन की इंटेंसिटी क्या होगी। आप गिरेंगे तो उठेंगे कि नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे या फिर नए सपने गढ़ेंगे, आप क्या करेंगे। इन सब चीजों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है इस बात से कि आप लाइफ का जो एक फंडामेंटल मीनिंग है कि ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए होगी, या ये बहुत सारे लोगों के लिए आपकी जिंदगी फायदे, मेरे मतलब आपकी जिंदगी से बहुत सारे लोग को फायदा मिलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये डिफाइन किया जा सकता है। बाकी तो डेस्टिनी है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी डेस्टिनी है। तो क्या एक नया आदमी जो अभी भी करियर शुरू कर रहा है, वो पहले खुद के बारे में सोचे या फिर बड़ा पिक्चर देखे कि मैं लोगों को क्या क्या दे सकता हूँ? बॉस, अब देखिए, जो नया आदमी है, जो यंग लोग हैं या अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो जब आप शुरू करते हैं तो आपका सारा ध्यान खुद पे केंद्रित होना चाहिए कि आप कुछ लायक तो बन जाए। अगर आप अभी अपने लायक नहीं है तो आप दूसरों के लायक भी कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने आप को बढ़िया नहीं बना पा रहा, खुद के लिए भी, खुद की सुरक्षा मैं सुनिश्चित नहीं कर पा रहा, अपने परिवार के लिए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो मैं अनडाउटेडली मैं दुनिया के लिए भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो जब आप इनिशिएट करते हैं तब तो बिल्कुल आप छोटे टारगेट्स लेके, या फिर एक छोटा सा कहीं ना कहीं, लेकिन वो टारगेट है, वो 2 साल, 4 साल, 5 साल का एक टारगेट होता है कि मैं अपने लिए कर चुका हूँ, मैं इन 5 वर्षों में अपनी फैमिली के लिए कर चुका हूँ, इन 10 वर्षों में मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा।
लेकिन मुझे वहां रुकना नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं चलने से पहले डिसाइड हो जाता है। जब आप शुरू कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी, तो आप ये डिसाइड तो करते हैं कि मुझे पहुंचना कहाँ तक है, और जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक के लिए आपका सफर चलेगा। तो जो लोग, आप देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो, जिनके पास जिंदगी में बहुत टैलेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो जॉब में हैं, जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो फिर भी एक लिमिटेड इनकम के साथ अपनी जिंदगी बिता देते हैं। क्यों? और आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें बहुत कम टैलेंट है और वो उनसे बहुत आगे हैं पैसों के मामले में, प्रसिद्धि के मामले में। तो कहीं ना कहीं जो इंसान एक लिमिटेड एरिया में रह गया, एक बाउंड्री में रह गया, मुझे लगता है कि उसने चलने से पहले या चलने के बाद भी ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे जाना कहाँ तक है। तो जो लोग नए हैं, वो शुरुआत में 5 साल, 6 साल, 10 साल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इन सब चीजों के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर 10 साल के बाद भी आपको परिवार ही सोचना पड़ रहा है, तो आपने ये 10 साल बर्बाद किए, मेरे अनुसार। तो आपने ये 10 साल अपना बर्बाद कर दिया। 10 साल बहुत होता है, एक दशक। एक दशक मेहनत करने के बाद भी अगर आप परिवार के लिए सोच रहे हैं, और वो 4-5 लोग की का आज के टाइम में, 10 का तो परिवार भी नहीं है किसी का, 3, 4, 5, 6 लोग का परिवार है, और 10 साल आपने दिया, 10 साल में आप 5 लोग की जिंदगी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, और 11वें साल में आप यही सोच रहे हैं कि परिवार कैसे चलेगा, मैं परिवार के लिए कुछ कर दूं। तो फिर मुझे लगता है कि आप, एक आपकी जिंदगी कुछ लोगों के इर्द गिर्द मर जाएगी भाई, वो चली जाएगी। बहुत बड़ा फायदा आपसे नहीं निकलने वाला इस दुनिया को। तो अभी आपने डेस्टिनी की बात बोली, ये किस हद तक डेस्टिनी और किस हद तक मेहनत, क्या कनेक्शन है? हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन डेस्टिनी का मतलब क्या है? देखिए, आपके जो अच्छे काम है, जो भी आप अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बढ़िया सोच रहे हैं, आपके साथ कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप अपने एक्शन को नहीं रोक रहे हैं, आप लगातार अच्छे काम करते चले जा रहे हैं जो आपके पार्ट में है। जैसा कि भगवत गीता में है कि कर्म आपके हाथ में है, तो आप कर्म कर सकते हैं। तो जब आप कर्म करते हैं और फल नहीं भी मिलता फिर भी कर्म करते हैं, तो यही अच्छे कर्म जोड़ के डेस्टिनी बनाते हैं, आपका भाग्य का निर्माण ये करते हैं। तो आपके भाग्य का निर्माण होता है। फिर जाके आप देखेंगे कि कोई 5 साल, 6 साल, 7 साल मेहनत करता है और 7 साल तक आपको असफल दिखेगा, लेकिन 8वीं साल में कुछ हो जाएगा और वो बहुत सफल हो जाएगा। तो वो अचानक 8वीं, से। हाँ, वो अचानक से, तो वो 8वीं साल में अचानक से कामयाब नहीं हुआ, उसके पीछे 7 साल की मेहनत है। जब उसको रिजल्ट नहीं भी मिल रहा था, फिर भी वो मेहनत कर रहा था। जब उसको कोई देखने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था, फिर भी वो अपने काम में लगा हुआ था। तो डेस्टिनी में दूसरी चीज क्या है कि कई बार, अब देखिए अमिताभ बच्चन चले गए थे, उनको न्यूज रीडर बनने के लिए आकाशवाणी में। अब आकाशवाणी में ऐसा कहा गया कि आपकी आवाज समाचार वक्ता बनने के लायक नहीं है, और वो आवाज करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंची, पूरी दुनिया में पहुंची, और उस आवाज के दीवाने आज करोड़ों लोग हैं, और करोड़ों अरबों में बिकी वो आवाज। अगर वो समाचार ही पढ़ रहे होते तो हम और आप कोई नहीं जानता कि अमिताभ बच्चन कौन है। तो ये डेस्टिनी है कि आप निकले थे कहीं और पहुंचे कहीं। ये डेस्टिनी का खेल है कि मैं कहीं निकला, मैं नौकरी करने निकला, लेकिन कहीं और आ गया। मैं गया कंपनी के अंदर एक कर्मचारी बन के, लेकिन आने वाले दिनों में 5-10 साल के बाद मैंने अपनी कंपनी बना दी। ये डेस्टिनी है। तो ये कहीं ना कहीं हर इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है कि वो शुरू में कुछ और बनना चाह रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिंदगी के अंत में भी वो वही बन के रह जाए, क्योंकि ये जिंदगी बड़ी है। और आज जो आपको बहुत बड़ा लगता है कि मैं ये बन जाऊंगा तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, अगर मैं ये बना दूंगा तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, कल जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि इसमें कोई मीनिंग ही नहीं है। आपको लगता है इसका करना क्या है। तो फिर आप एक नई खोज करते हैं, फिर आप अपने लिए नए स्टैंडर्ड तय करते हैं, आप नया रास्ता चुनते हैं। तो वो डेस्टिनी है कि डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाएगी। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया जी, तो जो इंसान एक मामूली सा कार्य करता रहा हो बीजेपी में, और वो राजनाथ और बाकी बड़े बड़े नेताओं की रैलियां संभाल रहा हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको भी पता होगा कि आदमी यहाँ जाने वाला है। ये डेस्टिनी है। तो डेस्टिनी आपको कहाँ लेके जाएगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज है, डेस्टिनी साथ उसका देगी जो पूरे दिल से वो काम कर रहा है जो अभी वर्तमान में उसके पास है। तो जो वर्तमान में आपका काम है, अगर आप वहां ईमानदार हैं तो आप अपनी डेस्टिनी को आकर्षित कर रहे हैं, और वो डेस्टिनी आपके हक में रहेगी, आपके खिलाफ नहीं जाएगी। वो भाग्य आपके हक में काम करेगा, आपके खिलाफ नहीं जाएगा। वरना बहुत ऐसे भी लोग हैं, बहुत आगे गए नीचे गिर गए, वो भी तो डेस्टिनी है। बहुत ऊपर उठे, 4-5 फिल्में बहुत प्रसिद्ध हुई, 4-5 गाने बहुत प्रसिद्ध हुए, और फिर जाके फ्लॉप हो गए, वो भी डेस्टिनी है।
क्या ऐसा होता है कि आदमी जब मेहनत कर रहा होता है वो किसी एक चीज को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, मतलब किसी एक गोल को, लेकिन उसे नहीं पता कि और भी कई सारे ऐसे गोल्स हैं जो उसके कर्मों की वजह से उसके ओर आकर्षित हो रहे हैं। और हो सकता है वो जिस गोल के पीछे मेहनत कर रहा है, कोई दूसरा ऐसा गोल है वो उससे ज्यादा पावरफुल है, वो पहले आकर्षित हो जाए, तो आदमी जितना बड़ा बनना चाह रहा था उससे ज्यादा बड़ा बन गया। नहीं, ऐसा भी होता है।